ये देखिए, तो मुस्तफाबाद ने एक सच्चे हीरो को खो दिया है, क्योंकि वो वाकई में एक रियल हीरो था। वो मैं कहता हूँ नाजायज में मेरे संबंध राशिद से लगभग 10 साल से संबंध थे। 10 साल में कभी उसने मेरा नाम नहीं लिया, सिर्फ पंडित जी एक कहता था, मुझे पंडित जी करके बोलता था। वो इनकाउंटर नहीं, उनके घर पे बुलडोजर चला, या फांसी दें या इनकाउंटर हाथों हाथ करे। पहले तो बुलडोजर की मांगे सबसे पहले तो। अभी 50,000 रुपए एसीपी उठा के ले गए थे उसको, राजा के मामले में, जब राजा का मर्डर हुआ। 50,000 रुपए थाना ने लिए इससे। गिराए जाए। जो 3 बंदे आए थे, उन्होंने गोली मारी, पहले उनका एनकाउंटर हो जाए, उनका पूरा घर तोड़ना चाहिए। गलत थे? नहीं, गलत नहीं था वो। कभी कोई गुंडागर्दी की गली में नहीं, परेशान किया हो? सही आदमी था। कब से जानते हैं आप लोग? मैं 8-10 साल से। 10 साल से। आप कब से जानते हैं? वो 13 साल। 13 साल। कभी आपके साथ कोई गुंडागर्दी हो? नहीं। कहना है कि ये बीसी था, हफ्ता वसूली करता था, रंगदारी करता था ये। इस पे कई मर्डर के केस है, 307 के केस है। राशिद को बदनाम किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। अपने हाथ उठा दिया दिल्ली पुलिस ने कि ये बीसी था, हमें इसकी जरूरत थी, ये मारा गया। और रंगदारी सारे इल्जाम इस पर लगा दिए। हम दिल्ली पुलिस से ये पूछना चाहते हैं कि ये रंगदारी किससे वसूली करी है इसने, हमें उसका सबूत चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुर्शिदाबाद इलाके में खड़े हैं और ये नेहरू विहार D2 इलाका है। यहाँ पे कल शाम को करीब 6 बजे के आसपास राशिद नाम के एक व्यक्ति को सरेआम गोलियों से उसकी हत्या कर दी जाती है। और जैसा परिवार ने बताया, लोगों ने बताया, जो उन्होंने देखा कि 16 गोलियाँ उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर मिली हैं। 16 गोली यानी 20 से 22 राउंड गोली इस इलाके में चली हैं। और वो भी 7 महीने पहले भी यहीं पे राशिद के ऊपर हमला हुआ था, तब वो बच गए थे। और आज उनकी दूसरी बार जो गोलीकांड हुआ है उसमें उनकी मौत होती है। ऐसे में पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि राशिद एक बीसी था, यानी बैड कैरेक्टर व्यक्ति। ऐसे में यहाँ सवाल खड़ा होता है, यह सवाल लोगों का है। परिवार से हमने बात की, कई हिंदू गौरक्षकों से बात की कि क्या हकीकत में वो बुरा आदमी थे, क्या उनके ऊपर जो हत्याकांड हुआ है क्या ये उनकी अपनी करनियां हैं। मगर लोगों ने जवाब दिया। और हम आपको गली का नज़ारा दिखाते हैं। किसी बुरे आदमी के अंतिम यात्रा में कोई नहीं जाता इतना। लोग खुश होते हैं कि एक बुरा व्यक्ति गया। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, कई ऑटो चालक ऐसे हैं जिनके ऑटो चल रहे हैं राशिद के, और वो किराए पे उनको चलाते हैं। कई ई रिक्शा चल रहे हैं जिनको राशिद ने किराए पे चला रखा है, और कई लोगों को आधे पैसों में दिया है कि आप अपना घर पालिए। हिंदू रक्षा दल के हिंदू लोग यहाँ आते हैं, वो बताते हैं कई गायों की सेवा करते हैं, कई बच्चों को बचाया है, काफ़ी कुछ समाज के लिए करते हैं। अब ये तो जवाब था लोगों का। एक सवाल पुलिस से कि अगर वो बैड कैरेक्टर व्यक्ति थे, बदमाश थे, लोगों से छीना झपटी करते थे, लूटपाट की उनकी घटनाएं अगर शामिल हैं, तो वो व्यक्ति सरेआम बाहर गली में कैसे घूम रहा था? क्यों नहीं उस पर एक्शन हुआ? क्यों नहीं वो जेल के अंदर था? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? आज उसका ये कैरेक्टर क्यों वेरीफाई किया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? 24 घंटे हो गए, पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी जो यहाँ पे बदमाश है जिन्होंने हत्याकांड किया, उनकी CCTV वायरल हो रही है, मगर पुलिस के हाथ खाली हैं, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ऐसे में यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में इस पूरी गली में लोग आखिरी जनाजे में उनके शामिल होने आए हैं। अब आप बताइएगा, हम ना पुलिस की थ्योरी पे विश्वास करते हैं, ना ही हम राशिद को अच्छा या बुरा कहते हैं, ना ही हम किसी का सपोर्ट और विरोध करते हैं। मगर जवाब आप दीजिएगा कमेंट करके, शेयर करके इस खबर को कि क्या राशिद हकीकत में बुरा था? अगर बुरा था तो उसके लोग इतने सपोर्ट में कैसे उतर आए सड़कों पे? क्यों उसके सपोर्ट में आए हैं? क्यों अंतिम यहाँ पे यात्रा में उनके पहुँचे हैं? और अगर वो यहाँ बुरा व्यक्ति था तो फिर पुलिस ने उसको बाहर क्यों छोड़ रखा था? पुलिस ये कह के अपने आप को कैसे बचा सकती है कि इस तरीके की वारदात हुई है और यहाँ पे उसका यही कैरेक्टर उस पर भारी पड़ जाता है? ऐसे में पुलिस ये थ्योरी देके बच नहीं सकती, क्योंकि इस पूरे इलाके का, उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुर्शिदाबाद खासकर, क्योंकि मुर्शिदाबाद अब खूनी मुर्शिदाबाद के नाम से फेमस होने लगा है, यहीं पे कई हत्याएं हो चुकी हैं, चाकूबाजी, मर्डर, लूटपाट,
कई हो चुकी हैं और पुलिस यहाँ इनको रोकने में कहीं ना कहीं फेल है और ऐसे कैरेक्टर साबित करके पुलिस अपने आप को बचा नहीं सकती। हमारी मांग ये है सर कि इसका इनकाउंटर चाहिए, जिन्होंने ये सब कुछ कराया नहीं उसका इनकाउंटर कर दो, वरना तो जनाजा नहीं उठेगा यहाँ से। हम बार बार यही थोड़ी देख जाए मुस्तफाबाद में एक नहीं जाने कितने खून हो चुके हैं, सारे केस यूं ही दर जाते हैं। यूपी में देखो अभी असद को कैसे मारा, सूर्य का जो केस हुआ भी कैसे मारा, अब आप ऐसा करोगे और यहाँ एकता नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। आप सब मिलकर बोल लो कि हमें इंसाफ चाहिए। आप लोग यहाँ से जनाजा नहीं लेके जाएंगे जब तक? बिल्कुल, यहाँ जो है आए दिन वारदात हो रही है, हर 10 दिन नहीं निकलते कोई ना कोई मर्डर होता है। अभी कुछ दिन पहले फिर हुआ था, 15 दिन पहले फिर मर्डर, 22 नंबर में फिर मर्डर हुआ था। लगातार यही हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ तो। आप लोग यहाँ से जब तक जनाजा नहीं हटने देंगे जब तक इंसाफ की बात? बिल्कुल यहाँ से जनाजा नहीं उठेगा, नहीं होगा यहाँ से। नहीं जी बिल्कुल नहीं होने का, नहीं होने का बिल्कुल भी। पुलिस कह रही है कि राशिद जो थे वो बदमाश थे, नहीं जी, उनके क्या में पुराने जो रिकॉर्ड है उसके कारण ये सब हुआ है। नहीं जी नहीं, ऐसा बदमाश कुछ था क्या? कुछ भी हमने अपनी गली में कुछ रंगदारी मांग रहे थे, ऐसा कुछ पैसे मांग रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, कमारा था खा रहा था। ऐसा कुछ नहीं था, हमने कभी कुछ नहीं देखा। वो तो बहुत शरीफ आदमी था। लोग जो है जिन्होंने ये मर्डर करा है वो उससे पैसे मांगते थे, पहले भी उसके ऊपर जो है हमला हुआ है, पर्चे फेंके गए, पर्चे भी फेंके गए थे, पैसे मांगे हाँ गए थे। उसमें भी पैसे मांगे गए थे। और अब फिर पैसे के ऊपर ही ये सारा काम हुआ है। यूँ कह रहे हमें पैसे दे नहीं तो हम तुझे मार देंगे। यानी राशिद बदमाश नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, बहुत सज्जन आदमी है। ये पुलिस गलत कह रही है। हमारा भांजा ये ना पूरा मोहल्ला बैठा हुआ है यहाँ पर, सारी गली में जितने भी पता लोग हैं यहाँ पर, अगर कोई भी ये कहते कि वो बदमाश था, वो तो यहाँ के लोगों का हमदर्द था। राशिद को कह रहे हैं कि वो बदमाश थे इसलिए उनका ये सब हुआ है। नहीं थे। 50,000 रुपये मांगने आए थे। राशिद ने कहा कि मेरा राम का माल नहीं आ रहा, मेरा राम का माल नहीं आ रहा। पहले भी पैसे ही मांगे गए थे, पर्चे फेंक के 7-8 महीने पहले भी दुकान में आग लगाई और उससे पहले दुकान में आग लगाई थी और अब भी वही बात आ रही है। अभी वही बात आ रही मगर पुलिस तो ये कह के बच रही है कि क्या नाम है वो बदमाश थे। पुलिस केस दबा रही है, पुलिस केस दबा रही है। पुलिस ने जो है केस दबाया है, पुलिस को पैसा चला गया, पुलिस ने केस दबाया है। पुलिस को जब पैसा मिलेगा तो वो तो केस दबाएगी। बोल तो रहे हैं क्या बदमाश थे? नहीं नहीं बदमाश नहीं थे, बदमाश थे? नहीं सर बदमाश नहीं थे, पुलिस तो कह रही बदमाश थे। नहीं सर बदमाश वो तो नहीं थे, बहुत शरीफ आदमी था, बिल्कुल सही आदमी थे। यहाँ बदमाश थे? सबका साथ देवे तो सब गरीबों का साथ देवे तो वो तो बहुत अच्छा था। बदमाशी देखी? नहीं जी नहीं नहीं, वो हमारा भाई था, वो बदमाश नहीं था वो। पुलिस मिली भी है सब कुछ। पुलिस के कहने लूट नहीं 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 पैसे मांगते थे, वो नहीं बदमाशी नहीं करते थे। सब धोखेबाजी है। उल्टे मांग रहे थे लोग पैसे। ये जो बदमाश आए थे इन्होंने जो है पहले भी गोली चलाई और पहले भी इन सब रंगदारी मांगी और अब फिर पैसे मांग रहे थे। वो इसी के ऊपर है ये सारा, मतलब वो तो बहुत शरीफ आदमी है, काम कर रहा है अपना। अच्छा, हम आप सभी से पूछेंगे, अगर वो बदमाश थे तो आप लोग बताइएगा, और अगर वो शरीफ थे, लोगों की हेल्प करते थे तो बताइएगा, क्या वो बदमाश थे? नहीं, वो बिल्कुल शरीफ आदमी था। पुलिस कह रही है वो क्या सही है? नहीं, गलत है। नहीं, तो सब बिल्कुल गलत है। तो अटैक क्यों हुआ उन पे? अटैक क्यों हुआ? उससे भाई उसका काम अच्छा था, अपना मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, उससे लोग पैसे, वो जो बदमाश पैसे मांगते थे। यूँ को हमें रंगदारी थे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। देखिए, इस वक्त उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे आ चुका है। देखिए, यहाँ अच्छी खासी भीड़ है और पुलिस यहाँ अलर्ट है। ये अलर्टनेस उस वक्त कहाँ जाती है जब यहाँ पे हादसे होते हैं, जब यहाँ पे इस तरीके की वारदात होती है, तब पुलिस प्रशासन कहाँ चला जाता है। ऐसे में सवाल वही खड़ा होता है। आइए हम कुछ लोगों से पूछते हैं, वो क्या बदमाश थे? अरे भाई वो तो शरीफ आदमी था, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कर रहा पुलिस का था। कहना है कि वो बदमाश थे, पैसे वैसे ही मांगते थे, इस तरह के उनकी क्या में बैड कैरेक्टर था उनका? नहीं नहीं, कुछ नहीं था जी, वो तो शरीफ आदमी था बेचारा। अब वो चले गया, उसके बारे में क्या कहना जी। वो तो शरीफ आदमी था, लोगों की गरीबों के लिए प्याऊ लगा रखा था, फ्री में पानी भरवाता था। देखिए, यहाँ पे अब ये देखिए, एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको कि यहाँ पे कौन लोग आए हैं। राशिद यानी मुस्लिम व्यक्ति, ये राहुल हैं, ये हिंदू हैं,
और ये भी यहाँ पे आए हैं उनके अंतिम दर्शन करने। तो आइए इनसे पूछते हैं वो कैसे थे। बदमाश थे, रंगदारी मांगते थे, इस तरीके की उनकी वारदात थी? भाई देखो, दिल्ली का तो खासकर इस मुस्तफाबाद क्षेत्र के अंदर आज के माहौल ऐसा हो चुका है कि जो सज्जन व्यक्ति है, बता दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए। भाई राहुल पचौरी गौ सेवक और क्षेत्र में पूरा गौ सेवा का कार्य करता हूँ। जहाँ गलत होता हूँ वहाँ खड़ा रहता हूँ। और आज राशिद भाई के लिए आया हूँ तो इसलिए आया हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे धर्म का नहीं था, मेरे मजहब का नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसका ऐसा भाई नहीं हो सकता दोबारा इस धरती पर, हो ही नहीं सकता। तो वो आंखें नमोस व्यक्ति के लिए कल ही मुझे फोन आया था कि भैया करावल नगर में कोई गाड़ी मेरी किसी पार्किंग में खड़ी हुई है और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैंने कहा भाई तुम जब मर्जी आ जाना, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ बिल्कुल। ऐसा वो क्या करते थे कि आप उनको कहते हो कि वैसे आदमी नहीं हो देखो सकते? भाई साहब, देखो पुलिस ज़्यादा के लिए बैड कैरेक्टर थे। मैं बताऊं आपको, बैड कैरेक्टर पुलिस इसलिए कह रही है कि वो पुलिस को नाजायज सताना आता है गरीब आदमियों को, और वही काम राशिद के साथ में करा गया पुलिस प्रशासन द्वारा। इस मुस्तफाबाद में आने को जगह पे मैं कहता हूं पानी प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार इसी व्यक्ति का बार बार चालान कर रहा था। जब पिछली बार गोली चली तो डीसीपी साहब को कहीं ना कहीं उस पर संज्ञान लेके उस पर कहीं ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी। वहाँ डीसीपी साहब ने इनके 4 से 5 प्रॉपर्टी के कागजात मंगा लिए कि तूने ये प्रॉपर्टी कहाँ से लाई। अरे अगले का बिजनेस है, बिजनेस से उसने खड़ा करा अपना वजूद, कोई किसी से मांग के या क्या कहता हूँ छीना चपटी करके तो करा नहीं है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन का रवैया यही है तो मैं कहता हूँ हर घर में से एक नाजायज व्यक्ति को इसी प्रकार से मारा जाएगा और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर खड़ा रहेगा। क्योंकि आज उत्तर पूर्वी जिले में पिछले 1 साल में जितने मैं कहता हूँ कांड इस क्षेत्र के अंदर हो चुके हैं ना, इतने कांड तो हम इतने बड़े 31 साल की मेरी उम्र हो रही है, 31 साल में इतने कांड नहीं देखे थे भाई साहब। चाकूबाजी यहाँ पे तो होती है, स्नैचिंग यहाँ पर होती है, मर्डर यहाँ कर दिया जाता है, गोलीबारी यहाँ पे होती है, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के खड़ा हुआ है। क्यों भाई? क्या इस क्षेत्र को संभालना अब आम नागरिक अपने हाथ में ले लें? अगर हम अपने हाथ में लेते तो हमें गुंडा घोषित कर दिया जाता है, और अगर पुलिस प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाता है तो पुलिस प्रशासन के अलावा हम कौन सी जगह जाएं? आप मुझे बताइए। ऐसा वो कौन सा काम करते थे? उन्होंने कभी आपकी कोई हेल्प की हो या किसी की हेल्प की हो, कुछ देखा है आपने? ये एक बीमार गौ माता है मुस्तफाबाद के अंदर की वीडियो है, आप देख लो। ये मैं खड़ा हुआ हूँ इस वीडियो के अंदर, और जब कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगा रहा था, जब ये राशिद मेरे साथ खड़ा होकर उस गौ माता का रेस्क्यू करा रहा था, जब एम्बुलेंस को देने के लिए 1100 रुपए चाहिए थे, जब उसी राशिद ने 2100 रुपए उस एम्बुलेंस को दिए थे, तो मैं कैसे उस व्यक्ति को गलत कहूंगा? जब एक बच्ची इसी क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग लड़की को भगा के एक व्यक्ति लेकर आया था ना, जब राशिद रात के 2:30 बजे मेरे साथ थाने में गया था उस लड़की के लिए, उस लड़की को बचाने के लिए, तो मैं कैसे राशिद को गलत कह दूंगा? जब वो मेरे धर्म की बच्चियों को भी बचा रहा है, वो अपने धर्म की बच्चियों को भी बचा रहा है, तो मैं कहता हूं कि उसके जैसा हीरा आज मैं कहता हूं मुस्तफाबाद ने एक सच्चे हीरो को खो दिया है। क्योंकि वो वाकई में एक रियल हीरो था। वो मैं कहता हूं नाजायज में मेरे संबंध राशिद से लगभग 10 साल से संबंध थे। 10 साल में कभी उसने मेरा नाम नहीं लिया, सिर्फ पंडित जी एक कहता था, मुझे पंडित जी करके बोलता था। वो ऐसा व्यक्ति था, मैंने देखा कि जब उसके दुकान पे कोई भूखा व्यक्ति आता था उसे खाना मिलता था खाने को। अगर कोई मैं कहता हूँ साधु संत भी आ जाया करता था, उसे भगाता नहीं था, कुछ ना कुछ दे के भेजता था। वो राशिद था। और आज इस प्रकार की घटना के बावजूद मैं कहता हूँ डीसीपी साहब ने अपनी चुप्पी साध रखी है। वो ये बोलने को तैयार नहीं है कि ऐसे कौन से असामाजिक तत्व के लोग हैं जो लगातार इस मुस्तफाबाद में इस प्रकार का क्राइम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ फिर पुलिस प्रशासन को उत्तर प्रदेश पुलिस से सीख के आना पड़ेगा कि एनकाउंटर कैसे होते हैं और फुल एनकाउंटर कैसे होते हैं, और साथ ही साथ में बुलडोजर कार्रवाई कैसे होती है। 24 घंटे बीत रहे हैं, अभी तक पुलिस के पास खाली हाथ है। पुलिस तो खाली हाथ है जी, अभी तो अनुशासन दे रही है कि हाँ जी हम पकड़ लेंगे, अभी तक लेकिन कोई अभी पकड़ा पकड़ी हुई नहीं है अभी तक। लगता है ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए तभी अब सुधरेगी। इनकाउंटर नहीं, उनके घर पे बुलडोजर चले या फांसी दें या इनकाउंटर हाथों हाथ करे। पहले तो बुलडोजर की मांगे, सबसे पहले तो उनके मकान गिराए जाएं, उन पे कार्रवाई हो या नहीं? हाँ जी कार्रवाई होनी चाहिए उन पे, बिल्कुल जी होनी चाहिए। पहले तो उनको मैं कह रहा हूँ 3 बंदे आए थे, उन्होंने गोली मारी, पहले उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनका पूरा घर तोड़ना चाहिए। मेरा तो कहना यही है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत हो, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो। इनकाउंटर और बुलडोजर, इनकाउंटर बुलडोजर, इनकाउंटर भी है, बुलडोजर भी। हाँ बिल्कुल चाहते हैं जी। लगता है कानून व्यवस्था तभी सुधरेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो पुलिस कह रही है वो क्या सही है? सही राशिद क्या गलत थे? नहीं गलत नहीं था वो। राशिद गलत थे? कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं, हर तरीके से। कभी सुना है राशिद ने कुछ किया हो गलत हो? नहीं बेटा नहीं, गलत किसी ने क्या सुना, सही थे। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना। कभी कोई गुंडागर्दी की दिल्ली में परेशान किया हो? सही आदमी था। कब से जानते हैं आप लोग? मैं 8-10 साल से। 10 साल से। आप कब से जानते हैं? वो 13 साल। 13 साल। कभी आपके साथ कोई गुंडागर्दी हो? नहीं। कभी पैसे मांगे हो? नहीं। कभी कोई बदतमीजी की आपके साथ? कोई बात होती है हमें उल्टे और दे देते हैं, वो देते थे। हाँ। देखिए ये करारा जवाब है पुलिस प्रशासन को, क्योंकि अब यहाँ पे इनकाउंटर और बुलडोजर की मांग हो रही है। और ये देखिए, ये एक, अगर हम देखो, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पुलिस के उस थ्योरी पे सवाल उठा रहे हैं
कि अगर एक बदमाश, एक गुंडे की जनाजे में इतने लोग आते हैं तो ये उस सवाल का जवाब है। ऐसे बदमाशों के ऐसे जनाजों में लोग नहीं पहुंचते। यहाँ पे लोगों ने जवाब दिया है। हैरत की बात देखिए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आए हैं। कुछ लोगों की जो कहा जाता है ना कि मुस्लिम विरोधी होते हैं हिंदुओं के, ये देखिए एग्जाम्पल हैं। ये खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने कई बार गौ माता को बचाया है, कई बार एम्बुलेंस मुहैया कराई है, बच्चों को बचाया है। अगर ऐसे बदमाश होते हैं तो शायद हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके घर में ऐसे बच्चे और ऐसे बदमाश हों। ये सवाल तो खड़ा होता है। और ऐसे में देखिए प्रशासन कैसे ये कह के बच सकता है। 24 घंटे हो चुके हैं, प्रशासन के हाथ खाली हैं, बदमाश पकड़े नहीं गई हैं। आज भी टीमें सिर्फ सीसीटीवी खंगाल रही हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि बैड कैरेक्टर था, लोगों से यहाँ पे पैसे मांगना, उनको धमकाना, इस तरीके के उनके काम थे। जबकि उनका ई रिक्शे का एक शोरूम शेरपुर चौक पे है। अभी दंगों में उनके कई जो स्कूटर हैं, ऑटो हैं, वो जल गए थे। वो उस धंधे में काफ़ी नुकसान उन्होंने खाया था। और इसके साथ साथ उनका पानी का प्लांट है। और इस पूरे मुस्तफाबाद में अवैध पानी के प्लांट एक नहीं हजारों हैं। तो आखिर एक आदमी जो इस तरह काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बदमाश और गुंडा कैसे हो सकता है? आप पकड़िए उन लोगों का, जैसे आप पब्लिक कह रहे कि इनकाउंटर हो। क्या यूपी की तर्ज पे यहाँ पे प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के अलावा कुछ और करेगा? क्योंकि यह कह के बच जाना कि वो बदमाश थे, क्या बदमाश के परिवार नहीं होते? क्या उनको जीने का हक नहीं होता? आप अगर वो बदमाश थे तो आप उनको पकड़ते, वो तो सरेआम काम कर रहे थे, रोज अपने काम धंधों पे जा रहे थे। उनके उठा के उनको आप बंद करते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते। अगर यहाँ पे उनकी सरेआम हत्या हुई है, 6 से 7 महीने में 2 बार उनके अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी है। यहाँ पे जो दयालपुर थाना है उसकी नाकामी है। और यह कह के आप नहीं बच सकते कि यहाँ पे एक व्यक्ति बदमाश था, गुंडा था, लुटेरा था, यह कह के आप नहीं बचा सकते अपने आप को। आपके हाथ 24 घंटे में भी खाली हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। और ऐसे में अब प्रशासन को यह जवाब देना पड़ेगा कि मुस्तफाबाद में जो इलाके में यहाँ घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके की वारदात आए दिन होती है इस इलाके में। कोई कहीं पे भी किसी भी चौराहे पे, अभी असद की भी यहीं पे हत्या हुई थी, यही इलाका था, उससे पहले भी हत्या हुई है। हम बाबू हलवाई, उनके घर में भी अटैक हुआ था, उनको भी मारा गया था। और यह 6 महीने पहले यहाँ पे राशिद पे हमला, फिर 6 महीने बाद उनके ऊपर दोबारा हमला, और अब उनकी जान चली जाती है। तो यह प्रशासन की नाकामी नहीं है तो क्या है? आप लोग बताइएगा कि क्या ये सवाल सही नहीं है हमारा? बिल्कुल सही है। और ऐसे में अब यहाँ पे पुलिस कुछ दूरी पे डिप्टी स्पीकर, यहाँ पे पुलिस, अब यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे अलर्ट है ताकि कोई माहौल ना बिगड़े। और यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पे कि जो राशिद के ऊपर, हम किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते, ना ही हम कोई बात ऐसी कह रहे हैं, मगर आप बताइए कि जब एक व्यक्ति ये कह के आप उसको नहीं छोड़ सकते, अपने ऊपर जो आपके ऊपर यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपका प्रशासन फेल है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही, यहाँ पे क्राइम के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रही, इसका कारण यही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन फेल ही है। और अगर वो किसी को ये कह के छोड़ दे कि वो बैड कैरेक्टर था, उसके ऊपर कार्रवाई पहले से चल रही थी, उसके ऊपर कई एलिगेशन है, यह कह के प्रशासन नहीं बच सकता। ये पूरी गली हम आपको ये दिखाएं, ये देखिए उनका पार्थिव शरीर अब यहाँ एम्बुलेंस अंदर जा रहा है। और ये हालात देखिए, पूरी गली इस वक्त खचाखच भरी है। लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ पे कई लोगों की हेल्प करते थे। कोई नहीं बोल रहा कि गली में वो बदमाशी करते थे, पैसे मांगते थे, छीना झपटी करते थे, किसी बदतमीजी करते थे, कोई नहीं बोल रहा। अब आप बताइए कि कैसे यहाँ पुलिस अपने आप को इन सवालों के घेरे से बचाएगी। मुस्तफाबाद का बुरा हाल है, थाना दयालपुर है, और एक व्यक्ति पे 6-7 महीने के अंदर दूसरी बार अटैक। एक बार बच गया, मगर आज यहाँ पे देखिए उनकी जान चली गई है। परिवार गुहार लगा रहा है इनकाउंटर हो और उन व्यक्तियों को पकड़ा जाए, उन पे बुलडोजर चले, उनके घरों पे बुलडोजर चले। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ ये हो सके? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अब ऐसे में
प्रशासन के ऊपर तो उंगलियां उठेंगी। अगर प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों का जब इनकाउंटर हो, ऐसे लोगों के ऊपर जब बुलडोजर चले, ये देखिए इलेक्ट्रिक पंखा लेकर हो जाएगा भाई, पंखा किसी का इलेक्ट्रिक पंखा दो। इसका कहना है कि ये बैड कैरेक्टर थे, बदमाश थे। बदमाश सही है ये बात? ये एक मिनट भाई, सुनो मेरी बात, कोई नहीं बोलेगा, कोई शांत रहे। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये बीसी था, हफ्ता वसूली करता था, रंगदारी करता था ये, इस पे कई मर्डर के केस है, 307 के केस है। राशिद को बदनाम किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। अपने हाथ उठा दिए दिल्ली पुलिस ने कि ये बीसी था, हमें इसकी जरूरत थी, ये मारा गया, और रंगदारी सारे इल्जाम इस पर लगा दिए। हम दिल्ली पुलिस से ये पूछना चाहते हैं कि ये रंगदारी किससे वसूली करी है इसने, हमें उसका सबूत चाहिए, हमें सबूत चाहिए। रंगदारी, हफ्ता वसूली और क्या कहते हैं, तो पुलिस वालों ने खाया इससे। नहीं, मैं बताता हूँ, 50,000 रुपए अभी 50,000 रुपए ACP उठा के ले गए थे उसको, राजा के मामले में, जब राजा का मर्डर हुआ, 50,000 रुपए थाना ने लिए इससे, जब इसकी जान बची है। राजा ने 6 महीने पहले गोली चलाई थी, आपके चैनल के माध्यम से आपने न्यूज चलाई थी, 6 महीने पहले गोली चली थी, मगर ये मौजूदा नहीं था, इसलिए अल्लाह ने इसकी जान बचा दी थी। मगर कल तीनों वे अपराधी आते हैं, राजा के भांज जाता है, और आते 2 स्कूटी पे आते हैं, दाबड़दौड़ गोलियां चला देते हैं। आज मैंने अपने आंखों से, अपने हाथों से इसको एक्सरा कराया है, मैंने खुद 16 गोली गिनी है इसके शरीर पे, 16 गोली लगी है, 2 ये लग रही, 2 ये लग के हाथ टूट गए यहाँ से, 1 ये लग रही, 2 ये लग रही, जांग पे लग रही है, दोनों चूतोड़ों पे लग रही है, चूतोड़ों पे पीछे, और 1 ये सर में लग रही है। मैंने खुद गिनी है, मैंने खुद एक्सरा कराया इसका वहाँ हॉस्पिटल में। ठीक है जी, दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि ये बीसी था और इसे बदनाम कर दिया। हम इसकी मिट्टी नहीं देंगे जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि अपराधी जो है, हम जानते हैं कौन है अपराधी, मारने वाले भी हम जानते हैं कौन है मारने वाले। जब ये जानते हैं तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? पहले अगर राशिद बैड कैरेक्टर बीसी था, तो उसको पुलिस ने अब तक पकड़ा क्यों नहीं? गिरफ्तार क्यों नहीं किया? शांत करो, उनका घर यही है। ये अभी ये हमारा भाई है, ये हमारा दोस्त है, इन्होंने बताया। सुनो, ये हमारा दोस्त है, भाई है हमारा, राशिद के साथ में उठता बैठता था, ये हमारा जिगरी यार है, जैसा मेरा भांजा था राशिद, ऐसा मेरा भांजा ये है। ये बता देगा कितना बड़ा बीसी था, कितना बड़ा बदमाश था ये। इसके जरिए 1000 से ज्यादा परिवार का घर चलता था, 1000 से ज्यादा। इसकी ऑटो चलाते थे लोग बाग, ड्राइवर लोग अपने घर का पालन पोषण करते थे, बीवी बच्चों को पालते थे, बाहर के आते थे आदमी, वे उसकी ऑटो चलाते थे। कोई आपराधिक मामला नहीं है, मगर दिल्ली पुलिस ने ऐसे बीसी बता के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आप लोग क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इसे भजनपुरा लेके जाएंगे और भजनपुरा रोड जाम करेंगे, धरना धरेंगे जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तीनों बंदे, और तीनों का इनकाउंटर नहीं होगा। आप पुलिस की थ्योरी पे विश्वास करते हैं? पुलिस की उस पर विश्वास नहीं करेंगे हम। पुलिस की नाकामी हो चुकी है, पुलिस ने 2 घंटे पहले इसको बदनाम कर दिया। देखिए, अब यहाँ पे लोगों का गुस्सा साफ यहाँ फूट रहा है। उनका साफ कहना है हम पुलिस की थ्योरी पे विश्वास नहीं करते, और अगर ये बीसी था, अगर ये यहाँ बदमाश था, तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये तो रोज यहाँ काम करते थे, रोज यहाँ इसी घर में रहते थे, इसी इलाके में वो लोगों के बीच में रहते थे, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? एक व्यक्ति के ऊपर 2-2 बार अटैक क्यों हो रहा है? ये बीसी थे तो इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? आज एलिगेशन लगा के बदनाम क्यों किया जा रहा है? साफ कहना है लोगों का कि हम यहाँ से नहीं हटाएंगे पार्थिव शरीर, हम जाम करेंगे रोड, और जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होगा, यहाँ पे उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक वो पकड़ नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और आर पार होगा इस बार। और यहाँ पे देखिए पार्थिव शरीर रख के लोग अब यहाँ पे रोड जाम करने की तैयारी कर रहे हैं।
एसएसपी साहब सामने आए, वो बता देंगे कार्रवाई क्या चल रही है आपकी? क्या चल रही है? सामने आगे एक बार कार्रवाई हो गई कार्रवाई इनकी। नहीं ये बीसी है। जी बिल्कुल कार्रवाई हो चुकी इनकी। बिल्कुल हम आपके साथ हैं। दोगे तो पूरा कार्रवाई होगी, नहीं जाने हम तो हम कैसे कार्रवाई नहीं, करें? जैसे आप कहोगे हम आपके साथ हैं। ठीक है, मिट्टी करो। आप हमें इस चीज का जवाब दिए। बिल्कुल हमें ये आश्वासन दे कि ये काम आप बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, पूरी बात हो रखी है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। बिल्कुल।